हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमारी जो लारावेल 11 की जो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। और इस सीरीज़ में जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि लारावेल 11 क्यों बनाने का हमारा मकसद है इस सीरीज़ का। ठीक है, और उसके बाद इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, लारावेल के बारे में बात करेंगे कि होता क्या है, जैसे फ्रेमवर्क है, और इसकी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, और इसमें कौन कौन से हम टॉपिक्स करेंगे वो हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं लारावेल 11 की इस सीरीज़ को। इसमें बहुत सारी वीडियोज़ आएंगी, जैसा कि आपने मेरे इस चैनल पे लारावेल 9 की सीरीज़ देखी है, और उसके बाद अब लारावेल, उसके बाद भी लारावेल अपडेट हुआ, 10 आया और 9.1 आया, और अब उसके बाद लारावेल जो है वो 11 आ चुका है। क्योंकि लारावेल जो होता है ना, पहले 6 मंथ के बाद अपडेट करता था। अब जो लारावेल है वो 1 ईयर के बाद इसकी रेगुलरली अपडेट आती है। इसी के लिए लारावेल आज के टाइम में पीएचपी का सबसे मोस्टली यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है, और इसकी कम्युनिटी भी बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा अगर किसी फ्रेमवर्क की कम्युनिटी है तो वो लारावेल की है। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इसके अंदर जो हम कंप्लीट एक टॉप सीरीज़ बनाएंगे, और जो जो लारावेल 11 के अंदर अपडेट्स हुआ है वो हम करेंगे, और इसके अंदर मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरे टॉपिक्स कवर करने की। ठीक है, कि जो लारावेल 10 के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो प्रॉपर्ली हम जो रेगुलरली अपडेट होते हैं वो उसके बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ लारावेल। देखो, लारावेल है क्या ना, ये तो मैंने अपनी 9 जो सीरीज़ है लारावेल 9.1 की, उसके उसमें भी बताया था। बट अब लारावेल 11 जो हम कर रहे हैं वो बिगिनर है। अगर उस एक बात मैं और बता दूं आपको, कि अगर आपको लारावेल 4.5.4 नहीं आता, या इससे पहले के वर्जन नहीं आते, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, तो उसकी टेंशन ना लें। आप वो डायरेक्टली लारावेल 11 भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल बिगिनर लेवल से समझाऊंगा, ताकि आपके जो इंटरव्यू सीरीज़, अगर आप इस सीरीज़ को, इस प्लेलिस्ट को देख के अपना इंटरव्यू दोगे तो भी आपको ईज़िली हेल्प मिल जाएगी, बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी आपको। मतलब आपके इंटरव्यू क्रैक होने के चांसेस काफ़ी इंक्रीज़ आएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है कि लारावेल एक पीएचपी का फ्रेमवर्क है। अगर आपसे कोई पूछता है कि लारावेल है क्या, तो आपने बताना है कि ये पीएचपी का फ्रेमवर्क है, और इसके अंदर हम वेबसाइट्स बनाते हैं, एपीएस बनाते हैं, है ना, बैकएंड पे जो हम काम करते हैं। देखो, वेबसाइट तो नॉर्मली भी बन जाती है ना, एचटीएमएल, सीएसएस और बूटस्ट्रैप को यूज़ करके, और उसमें भी हम वेबसाइट बना सकते हैं, है ना। तो लारावेल में क्यों? तो आपका ये आंसर होना चाहिए कि अगर बड़ी वेबसाइट जो डायनामिकली वेबसाइट्स होती हैं, जैसे आपने कोई सॉफ्टवेयर्स बनाने होते हैं, है ना, या कोई बड़ी डायनामिकली वेबसाइट जिसमें एडमिन्स वो बड़े काफ़ी लार्ज होते हैं ना, या कोई ई कॉमर्स वेबसाइट, वो सारी आप लारावेल में बनाओगे, क्योंकि ये सिक्योर है। और सबसे बड़ी बात तो ये सिक्योर बहुत है देन अदर्स फ्रेमवर्क से। उसके बाद इसको ईज़ी, मतलब इसको पढ़ना भी आसान होता है, ईज़ी टू लर्न है। तो मतलब आप फटाफट इसको सीख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वही बात, फोर्थ पॉइंट जो है इसमें, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क है। और एमबीसी, ये जो लिखा हुआ है ना, ये पीबीसी, सॉरी, यहाँ एमबीसी है, मतलब मॉडल व्यू कंट्रोलर के पैटर्न को ये फॉलो करता है। मॉडल व्यू कंट्रोलर होता क्या है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी कि कैसे काम करता है मॉडल व्यू कंट्रोलर, वो मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, और उसके बाद व्हाट इज़ फ्रेमवर्क हमारे पास आ जाता है ना, कि कोई भी बंदा बोलता है कि आप कोई भी फ्रेमवर्क यूज़ कर सकते हो, बोलते हो ना, कि जैसे रिएक्ट है ये किस फ्रेमवर्क में बना हुआ है, किसने बनाया है। तो आपने ऐसे ही ये लारावेल है, लारावेल भी एक फ्रेमवर्क ही है, तो किसने बनाया? ये बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि व्हाट इज़ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क होता है कि जो जिसको एक कोडिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जाता है। जो ये लारावेल का फ्रेमवर्क है वो पीएचपी में लिखा हुआ है, और फास्ट एंड ईज़ी डेवलपमेंट है इसमें, और कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ज़्यादा ये फास्ट होता है, इसको यूज़ करना भी, इसमें डेवलपमेंट करना आपको आसानी हो जाती है। इससे पहले हम कुछ बात कर रहे थे कि फ्रेमवर्क क्या होता है। जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं ना, वो फ्रेमवर्क के अंदर ही बनी होती है। जैसे रिएक्ट है, वो एक फेसबुक का फ्रेमवर्क है, फेसबुक ने उसको बनाया है ना, वो फ्रंट एंड के लिए यूज़ होती है। अब आ जाती है ये बैक एंड के लिए, आपका पीएचपी है, पीएचपी का ये जो लारावेल फ्रेमवर्क है।
अब इसकी बात आ जाती है हमारे पास आगे के लारावेल के फीचर्स बताओ। कई बार इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि इसके फीचर्स क्या है, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होती है ना तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं। तो कई बार इंटरव्यू वाला बंदा भी आपसे पूछ सकता है कि भाई इसके फीचर्स तो बताओ क्या क्या है। तो इसमें आपने क्या करना है कि राउटिंग इसमें होती है। राउटिंग का मतलब होता है कि प्रॉपरली हम एक इसमें यूआरएल बना सकते हैं। एक पेज से दूसरे पेज पे जाना, एक प्रॉपर हमको यूआरएल मिल जाता है, उसको बोलते हैं राउटिंग। और इसमें डाट उसके बाद आ जाता है डाटाबेस कनेक्शन। प्रॉपरली इसमें डाटाबेस को हम कनेक्शन कर सकते हैं, है ना? एक ही कमांड से आप इसको प्रॉपरली ईज़ी मतलब कर सकते हो कनेक्शन। और उसके बाद ये वेल मैनेज कोड, इसमें कोड लिखना भी, इसको कोड को मेंटेन करना भी बड़ा आसान होता है ना, कि आपने हेल्पर्स कहाँ बनाने हैं और उसके हेल्पर्स के बाद आपने कोई माइग्रेशंस कहाँ रखनी है, सीडिंग कहाँ रखनी है ना, मतलब हर एक कोड को मैनेज करना इसमें आसान हो जाता है। और उसके बाद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या है, मतलब हर एक फाइल मतलब आपके कंट्रोलर कहाँ कौन से फोल्डर में पड़े हुए हैं। और उसके बाद हर मतलब प्रॉपर आपका व्यू कौन से पड़ा हुआ है ना, एक प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर होता है। इसलिए ये इसके सबसे ज़्यादा फीचर्स होते हैं, ये इसीलिए इसी की वजह से ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास के लारावेल को यूज़ करने के लिए हमको क्या कौन-कौन से टूल्स यूज़ करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको पीएचपी एंड कंपोज़र आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। वो मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कंपोज़र इंस्टॉल करना है और कैसे पीएचपी को इंस्टॉल करना है, ठीक है? और इसको उसके बाद हमारे पास जो पॉइंट है, ग्लोबली लारावेल को हम इंस्टॉल करेंगे हमारे पैकेज के साथ, लारावेल के पैकेज के साथ। मतलब आपके सिस्टम में एक बार ग्लोबली इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको इसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप अपने प्रोजेक्ट वाइज़ इसको लारावेल को इंस्टॉल कर सकते हैं। ग्लोबली एक टाइम में इंस्टॉल करना होता है, ये आप माइंड में बैठा लें कि लारावेल को ग्लोबली एक बार इंस्टॉल करना होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट अगर आप प्रोजेक्ट वाइज इसको इंस्टॉल करते हो ना, वो अलग होता है, ग्लोबली एक बार इंस्टॉल होता है। और इसको यूज़ करने के लिए हमारे पास विंडो, मैक, लिनक्स, इनमें से कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। अब बात आ जाती है कि लारावेल ही क्यों हम यूज़ करेंगे ना, और भी फ्रेमवर्क हैं। तो जैसे पीएचपी केक पीएचपी है, कोडिंग नाइटर है ना? और बहुत सारे ऐसे मतलब फ्रेमवर्क हैं। तो कई बार इंटरव्यू वाला बंदा पूछ लेता है कि भाई आप लारावेल ही क्यों यूज़ कर सकते हो, दो अदर्स तो मार्केट में है फ्रेमवर्क, तो वो यूज़ क्यों नहीं कर रहे आप? तो आपका जो आंसर है वो ये है कि एक तो ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है फ्रेमवर्क पीएचपी के अंदर, ठीक है? दूसरे नंबर पे कि इसकी कम्युनिटी बहुत बड़ी है, कि अगर आप गूगल पे इसका कोई मतलब आपको कोई सॉल्यूशन आपने फाइंड करना है लारावेल का, आपको ईज़िली मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे ये रेगुलरली बंदा अपडेट देता है। लारावेल जो है वो रेगुलरली अपडेट निकालता रहता है, मतलब कि पीएचपी के या कोडिंग नाइटर के इतने अपडेट्स नहीं आते जितने इसके आते हैं। इसलिए ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फ्रेमवर्क बन चुका है पीएचपी का। और उसके बाद इसमें बहुत सारे ऐसे लॉट ऑफ फीचर्स हैं कि जिसको यूज़ करके हम अपनी वेबसाइट को आसान मतलब ईज़िली और फास्टली बना सकते हैं। और इसमें एक और बात है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, कि आप एक ही कमांड दो, आपका सारा काम हो जाता है। जैसे आपने अगर डाटाबेस के अंदर कोई टेबल बनाना है तो माइग्रेशन आप दो माइग्रेशन क्रिएट करके आप टेबल बना लो। सीडिंग बनानी है, सीडिंग की कमांड दो, टेबल बना लो, सीडिंग कर लो। कंटेनर बनाना है, कंटेनर की कमांड दो, कंट्रोलर की। तो एक ही कमांड में आपका सारा काम हो जाता है आपको। इसलिए लारावेल सबसे ज़्यादा पॉपुलर होने वाला फ्रेमवर्क बन चुका है आज के टाइम में। अब इसके बाद बात आ जाती है कि यार हम इसके अंदर कौन-कौन से टॉपिक जो कवर करेंगे। टॉपिक तो गाइज़ बहुत सारे हैं, बट जो मेनली टॉपिक है वो हम यूज़ करेंगे कि इंस्टॉल इसको कैसे करना है। वो मैंने अपने पहली वाली वीडियोज़ में जो सीरीज़ हमारी लारावेल की बनी हुई है उसमें भी मैंने आपको बताया था। बट इसमें कैसे इंस्टॉल होता है वो मतलब बिगिनर लेवल से मैं आपको बताऊँगा। दूसरे नंबर पे बेसिक्स, इसमें हम प्रॉपर बेसिक करेंगे। राउटिंग क्या कहते हैं, फंक्शन कैसे बनाते हैं, है ना? हेल्पर्स कैसे बनाते हैं, फॉर्म्स कैसे बनाते हैं, वो सारी इसके अंदर बेसिक के अंदर जो होता है ना, वो सारा इसके अंदर हम कवर करेंगे। तीसरे नंबर पे एमबीसी ये टॉपिक है ना, मॉडल व्यू कंट्रोलर, वो प्रॉपर मैं आपको समझाऊँगा। राउटिंग कैसे बनती है, फॉर्म्स कैसे बनते हैं, डाटाबेस के साथ हम कैसे खेल सकते हैं, ऑथेंटिकेशन कैसे होती है, आउथ जिसको बोलते हैं ना, आउथ का मतलब होता है लॉगिन लॉगआउट सिस्टम कैसे होता है, एपीएस कैसे बनती है, एपीएस के अंदर पोस्ट हो गया, गेट हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, है ना? और ऐसे बहुत सारी एपीआईज़ के मेथड्स होते हैं ना,
अपडेट हो गया, है ना? ये सारी की सारी वैसे तो हमने पहली वीडियो सीरीज़ में किए हुए हैं, बट इसमें भी हम सारी की सारी करेंगे। मतलब आप ऐसा लगा लें कि बिल्कुल बिगिनर लेवल से मैं लारावेल 11 आपको करवाऊँगा। और उसके बाद हम कोई लारावेल के अंदर प्रोजेक्ट बनाएँगे, ठीक है? ये क्योंकि पहले हमने जो लारावेल 9 किया था या 9.1 किया था, उसके अंदर प्रोजेक्ट नहीं बनाया था हमने। इसके अंदर हम प्रोजेक्ट बनाएँगे लारावेल 11 के अंदर, ठीक है? तो गाइज़ ये था आज की वीडियो में कि लारावेल होता क्या है, क्यों यूज़ होता है सबसे ज़्यादा और क्या-क्या इसमें टॉपिक्स हैं और इसके टूल्स क्या हैं, इसको यूज़ करने से पहले हम हमारे पास कौन से टूल्स होने चाहिए, मतलब प्रॉपर हमने एक आज सिनेरियो पूरा पढ़ लिया है लारावेल का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका करेंगे जो कैसे इसको पीएचपी ग्लोबली या जो कंपोज़र ग्लोबल जो भी है, इसका सारा टूल्स के बारे में वो मैं आपको बताऊँगा वन बाय वन। तो अगर गाइज़ आप इस चैनल पे न्यू आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।